दिल्ली में मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जिस उत्तम नगर एरिया लगता है ये द्वारका को टच करता है। जहाँ ये फाउंडेशन है, जहाँ पे सिर्फ 1100 रुपये दे करके मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे बच्चों को फ़ीस नहीं देने पड़ते हैं 1 साल के लिए। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग हो गई, कंप्यूटर क्लास हो गया, यूपीएससी की तैयारी, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है ओनली 1100 रुपये दे करके। यहाँ पे सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, ये सारे हमारे आपके सामने दिख रहे होंगे, ये सारे बच्चे हैं। अगर यहाँ आप आना चाहें, ये फाउंडेशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के साथ लगता है। ये वेस्ट मेट्रो के साथ एक गली आ रही है दालमी रोड। दालमी रोड आने के बाद एक स्पोर्ट फैक्ट्री के साथ में ही ये फाउंडेशन है। कोई भी यहाँ आना चाहे तो बहुत आसानी से आ सकता है इस संस्था के अंदर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बच्चे हैं जो यहाँ के क्लासेस ले रहे हैं। इन बच्चों का जितना भी जो बच्चे यहाँ पे क्लासेस ले रहे थे, इन लोगों का फीडबैक हमने ले लिया है। ये सारे बच्चे और भी बच्चे हैं जो अभी स्टेप बाय स्टेप जो है ना, अलग अलग दोनों की टाइमिंग अलग बने हुए हैं। जो ये बच्चे जाते हैं फिर उनकी अलग अलग टाइमिंग है। जो बच्चे कुछ जा चुके हैं और कुछ बच्चे जिनके क्लास अभी चल रहे थे, वो बच्चा हमारे साथ है अभी। आज के टाइम में एजुकेशन को लोगों ने इतना बिजनेस बना के रखा है कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओ, अगर तीसरी से चौथी क्लास में अगर अपने बच्चे को अगर क्लास पढ़ाना चाहते हैं, कोचिंग दिलवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे फ़ीस चार्ज आपको 1500-2000 रुपये तक के फ़ीस चार्ज करते हैं। अगर आप होम जो है ट्यूशन दिलवाना चाहते हैं, वहाँ पे फिर अगर कोई आगे टीचर पढ़ाती है तो वहाँ पे चार्जेस 2000 से लेकर 2500-3000 रुपये फ़ीस चार्ज करती है। इस तरह से दिल्ली के अंदर में गली गली, मोहल्ले के अंदर में, घर के अंदर में आज के टाइम में एजुकेशन को इस तरह से बिज़नेस लोगों ने बना के रखा है। घर के अंदर आप देखेंगे तो कोचिंग क्लास खोल के रखे हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। और इस तरह से जो है ना, आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना उसके लिए कितना मुश्किल हो गया है। आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ, ये दिल्ली के अंदर में है। यहाँ पे एक फाउंडेशन खुला है जिसके अंदर बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है। उसके अलावा इसके अंदर जो है ना, इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी करवाई जा रही है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। हम इस जगह पे इस फाउंडेशन में आए हुए हैं। यहाँ के जो ऑनर है यहाँ पे के, उनसे मैं बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये अपने बताएंगे फाउंडेशन का इनको करने का मकसद क्या था। सर, अपना नाम? मेरा नाम मुनील पासवान है। मैं तो सबसे पहले भारतवासियों को नमस्कार करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ये सेवा कर सकें। तो मेरा एक संस्था है MPS श्रद्धा सेवा फाउंडेशन, उसमें मैं चाहता हूँ कि गरीब लोगों को सेवा कर सकूँ। तो आज का समय जो है बहुत ही एजुकेशन महंगा हो गया है, गरीब बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो गया है। तो हम एक लक्ष्य बनाए हैं कि शिक्षा दान महादान होता है। तो मैं चाहता हूँ शिक्षा कुछ बच्चों को फ्री दूँ, जितना दे सकता हूँ वो शिक्षा दान को देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा MPS श्रद्धा सेवा फाउंडेशन है, उसका एक डायरेक्टर हूँ मैं, मुनील पासवान, जो मैं संस्था की तरफ से बिल्कुल फ्री सेवा दिया हूँ। मात्र उसमें हमारा मेंबरशिप है 1100 रुपया, 1 ईयर का मेंबरशिप है। उसमें 1 ईयर में ऑल एजुकेशन फ्री ले सकता है। यूपीएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे रेलवे हो, BPSC हो, UPSC हो, जो भी हो, टोटल कंपटीशन हम फ्री करा दे रहे हैं। तो आज के टाइम में एजुकेशन का तो लोगों ने बिजनेस बना के रखा है, फिर आपकी ऐसी सोच क्यों बने? अगर आप चाहते हैं तो इन बच्चों को पढ़ा के अच्छा खासा रकम ले सकते हैं। ये जगह है, अगर इस जगह का हम देखा जाए तो यहाँ पे इसकी रेंट भी कम से कम तो 20,000 रुपये इसके रेंट होनी चाहिए। यहाँ बिजली का खर्चा है, यहाँ पे आपने टीचर अप्लाई किया है तो उसके भी खर्चे हैं। मगर आपका ऐसा क्या बेनिफिट लगा कि ऐसा करने का मकसद क्या था आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एजुकेशन क्या होता है कि कम पैसे में बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन एजुकेशन को लोग बिजनेस बना दिया है। लोग बिजनेस बना दिया है और लूट मचा दिया है। तो कम पैसे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें हमें नुकसान हो रहा है, चाहे हम नहीं दे पाएंगे बच्चों को पढ़ाई, हम कम पैसे में बच्चों को पढ़ा देंगे। जब हमारे पास क्वालिटी है, हम एजुकेटेड बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो कम पैसे में पढ़ा लेंगे। 1100 मेंबरशिप है, मेरे लिए बहुत है और मैं चाहता हूँ इसी में मैं बच्चों को पढ़ा दूँ। अब हम तो बिजनेस कर नहीं रहे हैं, हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और मैंने तो पहले बता दिया है कि शिक्षा दान महादान होता है। तो मैं शिक्षा दान देना चाहता हूँ समाज के लिए और पूरे देशवासियों के लिए मैं एक आह्वान किया हूँ कि जितने भी देश के बच्चे हैं चाहे तो यहाँ के फ्री सेवा ले सकते हैं। पर एजुकेशन के अंदर आज के टाइम में तो लोग जहाँ तक देख रहे हैं तो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं।
मगर आप ही ऐसा क्यों सोच रहे हो कि जो हम शिक्षा ध्यान दे रहे हैं आप? हमारी मन की इच्छा है, हमारे मन में इच्छा है कि मैं समाज में कुछ कर सकूं, समाज में कुछ अच्छा कर सकूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों को पैसा के लालच है कि आपको पैसा का लालच नहीं है? नहीं, हमें बस शिक्षा दान देना है। इन लोगों को मैं चाहता हूँ कि शिक्षा दान बच्चे को दूँ, जो मुझे लगे कि समाज में एक लगे कि शिक्षा दान ये कोई कर रहे हैं, मैं शिक्षा दान देना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। आप यहाँ कब से कोचिंग ले रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से ले रहे हैं। यस सर। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, तो फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहते हैं। इससे पहले कहीं और भी कोचिंग लिया था आपने? हाँ, पहले मैंने पता किए था और भी जगह पे, बट वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा ले रहे थे, अच्छा। तो इतना मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो जब हमने यहाँ पे आके पता किया, यहाँ पे कोई फ़ीस चार्जेस नहीं है। यहाँ से मेंबरशिप के चार्जेस लग रहे हैं 1 साल का, बाकी पूरा फ्री है। इसलिए यहाँ पे फैमिली ने अलाउ किया है कि हाँ जी आप आके कर सकते हो। यानी कितना फीस चार्ज आपने कितना दिया था? 1100 रुपये दिए हमने मेंबरशिप के चार्जेस बस, और पूरे साल फ्री है ये। ऐसा कोई भी संस्था, कोई भी ऐसा कोचिंग क्लास आपको मिला होगा जहां सिर्फ 1100 रुपये दे करके 1 ईयरली 1 साल के लिए आपको कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा? अगर देखा जाए तो महीने का 100 रुपये ही आता है फीस चार्ज। ऐसा कोई संस्था है जो कोई 100 रुपये के अंदर में पूरा महीना बच्चों को पढ़ा सकता है? मगर इस संस्था के अंदर आप देखें कि इन बच्चों को सिर्फ 1100 रुपये का मेंबरशिप लेने के बाद पूरा 1 साल के लिए फ़ीस इनको कुछ नहीं लगेगा। अगर मेरे कहने का मतलब तो ये है कि अगर दिल्ली के अंदर में जगह जगह, हर एरिया, हर चप्पे चप्पे में लोगों को मालूम होनी चाहिए कि एक ऐसा संस्था खुला है जहाँ पे सिर्फ 1100 रुपये का मेंबरशिप लेने के बाद 1 साल तक के आपको कोई फ़ीस चार्ज नहीं देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे और बच्चों से बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? नीलम। आप कब से यहाँ पढ़ती हैं? मैं 6 महीने से। 6 महीने से। आपने क्या सब्जेक्ट लिया है? मैंने इंग्लिश लिया है। इंग्लिश स्पीकिंग हाँ, लिया है? स्पीक जी। तो आपके पहले भी कहीं ट्राई किया था आपने? सर मैंने पहले ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे जैसे कि फ़ीस ज़्यादा ही बताया तो मम्मी ने मना कर दिया। मतलब हाँ। ओके। आपका नाम क्या है? अंजलि। आपने कौन सा कोर्स कर रहे हैं? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अच्छा, तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती है। तो आपके मम्मी पापा जो है ना पहले कहीं और भी फीस चार्ज ट्राई किया था आपके कोचिंग क्लास के लिए? किया था, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा था फीस, इसलिए मैंने यहाँ पे किया था। सर मुझे यहाँ पे 6 महीने हुए हैं पढ़े हुए। मैंने इंग्लिश स्पोकन कोर्स ज्वाइन किया है यहाँ पे। जो संस्था है MPH फाउंडेशन संस्था, जो है बहुत बड़ी सुविधा दे रही है पूरे इंडिया में। जो भी बच्चे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ गरीब बच्चों के लिए, ये जो भी बच्चे एलिजिबल हैं 10th और 12th पास, वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पढ़ के कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो यहाँ के सौरभ सर जी हैं, इंग्लिश जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। ओके। आप कब से यहाँ पढ़ती हैं? सर मुझे अभी 3-4 महीने हुए हैं पढ़े हुए। अच्छा, तो यहाँ जब सर पढ़ाते हैं उनका समझ आता है? यहाँ किस तरह उनके पढ़ाने का एक तरीका जो होता है कि समझ आती है? हाँ जी सर, ये मैंने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो सौरभ सर हैं, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो एक होता है ना कि पढ़ाने का तरीका हमें समझ आनी चाहिए, तो मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, इस वजह से मुझे समझ भी आ रहा है। और अभी मेरी इम्प्रूवमेंट भी हुई है इंग्लिश में काफ़ी, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि बाकी विद्यार्थियों से भी अपील करूँगी कि सभी आएँ और हमारे इस फाउंडेशन से जुड़ें, और एक दिन ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बने, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो आपने पहले कहीं कोचिंग लिया है आपके यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग का? नहीं सर, अभी तो मैं बस 12th पास किया है मैंने, अभी मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रही हूँ। तो मुझे ग्रेजुएशन के लिए इंग्लिश की ज़रूरत थी, मैंने पहले कभी नहीं ली है, तो इसका मैंने नाम सुना, तो इसीलिए मैंने इसमें ज्वाइन किया है। अच्छा, आप यहाँ कब से पढ़ती हैं? सर मेरे को यहाँ पे 6 महीने हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए। आपने क्या सब्जेक्ट लिया है? मैंने इंग्लिश का सब्जेक्ट लिया है। इंग्लिश स्पीकिंग? हाँ जी। अच्छा, तो आप यहाँ पढ़ के समझ आ रही है आपको? हाँ जी। अच्छा लग रहा है यहाँ? हाँ जी, जो मेरे सौरभ सर है वो हमें अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा मतलब समझ में आता है उनका इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के बाद क्या फ्यूचर में कुछ करना चाहती हैं? हाँ जी सर, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। हाँ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आपका नाम क्या है? पूजा। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हैं? सर मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रही हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग कर रही है। तो यहाँ पे सर पढ़ाते हैं, उनका समझ में आता है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्रैंक समझाते हैं, जो भी समझाते हैं सबको समझ में आता है। अच्छा, तो आप फ्यूचर में कुछ क्या आपका फ्यूचर क्या है आगे? सर मैं बैंकिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, जो यहाँ पे बैंकिंग सॉरी